आज हम एक ऐसे टॉपिक को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो 2 साल से बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इनके नाम तो दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन स्टोरी सेम है। पहला है शार्क टैंक, जो इंडिया का स्टार्टअप वर्ल्ड है। दूसरी तरफ है आईपीओ, जो कि $1 बिलियन का हाइप वर्ल्ड है। दोनों तरफ नरेशन तो बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन पैटर्न दोनों के ही सेम है। अगर तुम इन दोनों को ध्यान से देखो तो तुम्हें एक कॉमन थ्रेड मिलेगा, जो कि है हाइप। शार्क टैंक ने इंडिया के एंटरप्राइजेस को एक कूल बनाया और दूसरी तरफ आईपीओ ने इन्वेस्टमेंट को मास्टर बनाया। दोनों ने यूथ को तो इंस्पायर किया, लेकिन दोनों के अंदर एक ऐसा पैटर्न है जो आज तक कोई भी नहीं जान पाया। चलो वीडियो को शुरू करते हैं एक सिंपल थॉट से। देखो, इंडिया में कोई भी ट्रेंड चलता है तो वो दो तरफ चलता है। एक या तो ऑर्गेनिक तरीके से, या फिर दूसरा तुम किसी चीज की इतनी ज्यादा मार्केटिंग कर दो कि लोग गलत चीज को भी सही समझने लगे। देखो, स्टार्टअप और आईपीओ में इस चीज का बहुत ही ज्यादा रोल है। देखो, शार्क टैंक का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था। लोगों को बिजनेस के आइडिया सुनाते थे, फाउंडर्स को मेंटोर मिलती थी। तो जैसे शो हिट होने लगा तो लोगों का इंटरेस्ट बिजनेस से हटकर बल्कि पर्सनैलिटी पर होने लगा। तुमने ये चीज नोटिस की होगी कि फाउंडर के पिच से ज्यादा शार्क के रिएक्शन वायरल होने लगे। इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी था। इंडिया के बिलियंस ऑफ यूथ को बिजनेस में इंटरेस्ट आया। पर कहते हैं ना, जो चीज बहुत अच्छी लग रही होती है उसके ऊपर की पीछे की डार्क रियलिटी और भी ज्यादा खराब होती है। तो देखो, ऐसे हुआ कि शो के ड्रामा, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट ने बिजनेस को नीचे दबा दिया और उस चीज को ऊपर लिया है। देखो, ये चीज तो बहुत अच्छी है। जहाँ एंटरटेनमेंट आता है वहाँ हाइप तो अपने आप ही बन जाती है। और अगर हम दूसरी साइड चलते हैं तो वो है आईपीओ वर्ल्ड। देखो, आईपीओ का पर्पस सिंपल था। किसी बिजनेस को फंड चाहिए या फिर किसी फाउंडर को उनकी लिक्विडिटी चाहिए, तो वो बहुत आराम से इससे प्रोवाइड कर देते थे। इसे हम कह सकते हैं कि फाइनेंस में जितनी भी चीजें हो रही है वो यहाँ से ट्रांसफर होती थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर एक बार किसी चीज की हाइप बन जाए तो उसको कोई मिटा ही नहीं सकता। देखो, ऐसा होता है कि अगर कोई बड़ा ब्रांड अपना आईपीओ लॉन्च करता है तो उसकी सोशल मीडिया पे ऐसी हाइप बन जाती है कि उसके अलावा तो कोई कुछ है ही नहीं। अब ये तुम्हारे दिमाग से इस चीज से खेलते हैं कि अगर हम हाइप बना लेते हैं तो हमारे आईपीओ बहुत अच्छे रेट पर बिक जाएंगे। मतलब कि हमारे शेयर्स कुछ अच्छे रेट में बिक जाएंगे, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर तुम इस चीज पे फोकस करोगे ना कि शार्क टैंक और आईपीओ में बहुत ही ज्यादा कॉमन पैटर्न है। शार्क टैंक में फाउंडर अपने ड्रीम्स, अचीवमेंट इन सबको शो करते हैं, और आईपीओ में कंपनीज अपनी ग्रोथ एंड पोटेंशियल को हाईलाइट करते हैं, जिससे लोग उनको ज्यादा परचेज कर सके। अब देखो, दोनों जगह नैरेटिव तो बहुत पावरफुल होता है। तो इस चीज से लोग सोचते हैं जब नैरेटिव इतना पावरफुल है तो कंपनी भी इतनी ही पावरफुल होगी। लेकिन रियलिटी में बिजनेस नैरेटिव बिजनेस नंबर से बहुत ही ज्यादा अलग होता है। बिजनेस नंबर थोड़ा सा बोरिंग होता है और बिजनेस नैरेटिव थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, क्योंकि बिजनेस नैरेटिव को ऐसे दिखाया जाता है कि इस कंपनी की तो खाली ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है, लेकिन बिजनेस नंबर तुम्हें ये बताता है कि कब ये कंपनी डाउन गई थी, कब ये कंपनी ऊपर आई है। लेकिन इस चीज को लोग बोरिंग समझ के इग्नोर कर देते हैं। अब यहीं से एक इंटरेस्टिंग क्रॉसओवर आता है। देखो, शार्क टैंक एक पॉपुलर शो बन गया है, जिसके अंदर जितने भी शार्क हैं वो एक ब्रांड बन चुके हैं। उनके सोशल प्रेजेंस, क्लिप्स, रील्स, इंटरव्यूज मिलियंस ऑफ पीपल्स तक पहुंचते हैं। देखो, इस चीज से लोग उनके डिसीजन को एडमायर करते हैं और उनके कॉन्फिडेंस को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से लोग उन पर ट्रस्ट ज्यादा कर पाते हैं। देखो, हर चीज के दो साइड होते हैं, एक तो अच्छा साइड और दूसरा बुरा साइड। एक अच्छा साइड तो ये है कि लोग इससे मोटिवेशन लेते हैं और नई जनरेशन बिजनेस को परस्यू कर पाती है, जिसकी वजह से और ज्यादा बिजनेस होने वाले हैं। लेकिन इस ट्रुथ का एक मार्केट साइड भी होता है। देखो, जैसे कोई पब्लिक फिगर पॉपुलर होता है तो उसकी ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली किसी भी प्रोजेक्ट या फिर किसी भी कंपनी को एक नेचुरल बूस्ट देती है। ये कोई नेगेटिव थिंग नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसे हर एक इंडस्ट्री यूज करती है। जब कोई ब्रांड पब्लिक में ऑलरेडी लव्ड होता है तो वो अपनी अपकमिंग मूवीज के लिए और ज्यादा हाइप बनाता है। जैसे ही वो अपना आईपीओ लॉन्च करेगा तो ऑडियंस एक्साइटेड हो जाती है और उस चीज को खरीदने लगती है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट सीधा ब्रांड से नहीं, ब्रांड की पर्सनैलिटी से होता है। तुम उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन जिसने उस प्रोडक्ट का प्रमोशन किया तुम उस पर ट्रस्ट करोगे। चलो, अब मैं तुम्हें एक और पैटर्न दिखाता हूँ जो दोनों वर्ल्ड में फिर से कॉमन है, जिसे हम बोलते हैं इल्यूजन ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे देखो, शार्क टैंक में कोई भी फाउंडर पिच करता है तो ऑडियंस को लगता है कि इस आइडिया में इस फाउंडर के लिए कुछ तो है, तभी ये यहाँ पर आया, तभी ये चल रहा है। एक जर्नी, एक फ्यूचर पोटेंशियल। और ऐसा ही आईपीओ में भी लगता है। आईपीओ को कुछ ऐसे करके दिखाया जाता है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए ये इन्वेस्टमेंट पूरी जिंदगी की बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है। दोनों में तुमने एक चीज नोटिस की कि सिंपल एक सिग्नल तुम्हारे दिमाग में डालते हैं कि अगर ये मूवमेंट मिस कर दिया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और यही फोमो तुम्हें वो चीज खरीदने के लिए इंस्पायर करता है जो चीज तुम नहीं खरीदना चाहते। अब चलो एक इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं। मैं तुम्हें एक रियलिटी एक्सप्लेन करता हूँ जो सेफ भी है और इम्पोर्टेंट भी। देखो, बिजनेस पे डिसीजन सिर्फ दो बेस पे होते हैं। पहला, या तो उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर कोई पहले से ही पार्टनर है उसको एग्जिट चाहिए। लेकिन ऑडियंस यहाँ पर ये समझ लेती है कि शेयर्स मतलब बिजनेस का अनस्टॉपेबल। मतलब अगर शेयर्स किसी कंपनी ने लॉन्च कर दिए तो वो अब रुकने ही नहीं वाली। देखो, मार्केट में शेयर तब लाए जाते हैं कि बिजनेस की जर्नी का एक स्टेप हो, या तो कोई माइलस्टोन या फिर दूसरा कंपनी की सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करने के लिए। जबकि
रियल वर्ल्ड में बिजनेस का पर्पस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब यहाँ से हम चलते हैं एक गहरे कनेक्शन पर। देखो शार्क टैंक में जो भी ब्रांड फाउंडर वायरल होता है उसके ऊपर ऑडियंस बहुत ही अच्छे से विश्वास करने लगती है। ये ट्रस्ट उनकी मार्केट में ब्रांड बिल्डिंग करने में काम आता है। अब ये ब्रांड बिल्डिंग जो होता है, जब कंपनी अपना आईपीओ निकालती है, मतलब की शेयर्स निकालती है, तो ये ऑडियंस को डिसीजन लेने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है कि ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। और ये कोई मैनिपुलेशन नहीं, ये सारी चीजें पब्लिकली होती है, लेकिन ऑडियंस सिर्फ रील क्लिप्स इंटरव्यूज को देखकर अपने डिसीजंस लेती है। देखो सिंपल बात समझो, अगर तुम एक इन्वेस्टर हो तो तुम्हारा काम हाइप फॉलो करना नहीं है, बल्कि कंपनी की डिटेल्स जानना है कि उसने कब कब प्रॉफिट किया, कैसे कैसे प्रॉफिट किया और कब कब उसने लॉस किया और कितने % से किया। लेकिन आजकल की जनरेशन सिर्फ रील्स क्लिप्स मीम्स देखकर डिसीजन ले लेती है और फिर उनके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अब हमने ले लिया तो अब क्या करें। इस कंफ्यूजन में रील्स, मीम्स, कमेंट्री चैनल का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। कुछ कमेंट्री चैनल इस चीज की हाइप क्रिएट करते हैं। इन दोनों सिस्टम में एक हाइप चाहिए होती थी, जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया और लोगों को अपनी जाल में फंसा लिया। इसीलिए तुम्हें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, कोई भी ब्रांड तुम्हारा फेवरेट हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टेड नंबर पर बेस होना चाहिए। दूसरा, कोई भी फाउंडर तुम्हारी इंस्पिरेशन हो सकता है, लेकिन उसके फैक्ट चेक को दोबारा से चेक करना चाहिए। तीसरा, हाइप हर इंडस्ट्री में होता है, एंटरटेनमेंट हर इंडस्ट्री में होता है, लेकिन अगर तुम्हें बिजनेस नंबर पे जाना है तो एंटरटेनमेंट को छोड़ना पड़ेगा। देखो इंडिया के स्टार्टअप में इको सिस्टम बहुत ही यंग है और यंग इको सिस्टम में स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। इसमें कुछ गलत नहीं है, बस तुम्हें अपना बेस क्लियर रखना है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई तुम वायरल क्लिप और बिजनेस एडवाइस सुनो तो हाइप के पीछे मत भागना, बस एक चीज फोकस करना और उस चीज के नंबर के बारे में जरूर जान लेना। और जब तुम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लो तो नैरेटिव नहीं नंबर देखो। बस इतना समझ लो, बिजनेस वर्ल्ड एक हाइप पे डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा हाइप होगी आपकी उतनी ही ज्यादा कंपनी चलेगी। तो इसीलिए मार्केट में हाइप तो होनी जरूरी है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी चलने वाली है, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट बिकने वाले हैं। लेकिन तुम्हें ये चीज जाननी बहुत जरूरी होगी कि सिंपली हाइप नहीं देखनी, बल्कि बिजनेस नंबर भी देखने हैं। और अगर ये वीडियो तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम ऑलरेडी आधी पब्लिक से तो वैसे ही ज्यादा अवेयर हो। ऐसे ही सोचते रहो, स्मार्ट डिसीजन लो, हाइप को डिकोड करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, या तो किसी को एक्सपोज करते हुए या फिर किसी बिजनेस स्टार्टअप के बारे में बताते हुए। माय नेम इज ऋषभ एंड दिस चैनल ऑल अबाउट मार्केटिंग।